नमस्ते। अगर आप रहस्यमयी कहानियों के शौकीन हैं तो ये कहानी आपके लिए है। पेड़ों के बीच से हवा फुसफुसा रही थी। ये राजों की बातें कर रही थी जो दफन ही रहे तो बेहतर। जंगल में अंधेरा छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मौजूद हो। ये कोई आम जंगल नहीं था, ये फुसफुसाता जंगल था। कहानियों में कहा जाता था कि यहाँ आत्माएं फंसी हुई हैं जिन्हें शांति नहीं मिली। कुछ लोग इन कहानियों को सिर्फ कहानी मानते थे, लेकिन कुछ लोग सच्चाई जानते थे। कुछ लोग जैसे कि क्लेयर अज्ञात की ओर खींचे चले आते थे। क्लेयर, एक फोटोग्राफर जो अपनी खूबसूरत लेकिन डरावनी तस्वीरों के लिए जानी जाती थी, जंगल के किनारे पर पहुंची। जैसे ही उसने ब्रेक लगाया, उसकी जीप से धूल उड़ी और इंजन की आवाज उस भयानक सन्नाटे में दब गई। हवा भारी थी, गीली मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध से भरी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद सांस रोककर उसे देख रहा हो। घने पेड़ों के पीछे सूरज एक धुंधले भूत की तरह था और उससे कोई खास राहत नहीं मिल रही थी। क्लेयर जितना आगे बढ़ती गई, माहौल उतना ही दम घोंटने लगा। पेड़ों की मुड़ी हुई टहनियां उसके जैकेट को ऐसे पकड़ रही थीं जैसे कब्र से कोई कंकाल अपना हाथ बढ़ा रहा हो। फुसफुसाहट तेज होने लगी, उसके चारों ओर घूमने लगी। किसी अनजानी जुबान में कुछ कहा जा रहा था। उसकी नजर के किनारे पर कुछ हरकत हुई। क्लेयर ठिठक गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वहां पेड़ों के बीच एक साया खड़ा था। एक औरत सफेद कपड़ों में लिपटी हुई, उसका चेहरा छाया में छिपा हुआ। क्लेयर ने अपना कैमरा उठाया। उसकी उंगली शटर के बटन पर थी। फिर जितनी जल्दी वो दिखाई दी थी उतनी ही जल्दी गायब हो गई। भाग 5। खंडहर केबिन एक शरण स्थली या जाल। रास्ता एक खुले मैदान में जाता था और बीच में एक टूटा फूटा केबिन था। उसकी लकड़ी की दीवारें उम्र और सड़न से काली पड़ चुकी थीं। खिड़कियां खाली आंखों की तरह उसे घूर रही थीं। क्लेयर पर एक अजीब सा डर छा गया। इस जगह पर राज दफन थे, वो इसे महसूस कर सकती थी, लेकिन क्यूरियोसिटी एक मोहक आवाज की तरह उसे अपनी ओर खींच रही थी। भाग 6। अतीत की फुसफुसाहट। केबिन के राजों का खुलासा। दरवाजा खड़खड़ाते हुए खुला और अंदर से सड़न की एक अजीब सी गंध आई। दीवारों की दरारों से आती हुई रोशनी में धूल के कण नाच रहे थे। जैसे ही क्लेयर अंदर कदम रखती है, उसे अपने दिल पर एक ठंडा हाथ महसूस होता है। अनदेखी आंखों के भार से हवा भारी हो गई। सिर्फ उसकी अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। भाग 7। एक खौफनाक संदेश। दीवारें त्रासदी बयान करती हैं। दीवार पर सूखे हुए खून जैसे पदार्थ से एक मैसेज लिखा हुआ था। शब्द धुंधले थे लेकिन पढ़े जा सकते थे। फुसफुसाहट से सावधान रहे, उनमें सच्चाई छिपी है। क्लेयर का हाथ कांप रहा था जब उसने उस लिखावट को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। वो बर्फ की तरह ठंडा था, जैसे उस मैसेज की रूह लकड़ी में उतर गई हो। भाग 8। अंधेरे में उतरना। अभिशाप का खुलासा। सड़ी हुई फर्श की तख्तों के नीचे छिपा हुआ एक जालीनुमा दरवाजा खुला, जिसमें से लकड़ी की सीढ़ियां अंधेरे में जाती हुई दिखाई दे रही थी। किसी अनदेखी शक्ति द्वारा खींची हुई क्लेयर नीचे उतरी। हर कदम के साथ हवा ठंडी और भारी होती गई। फुसफुसाहट तेज हो गई, आवाजें बन गईं। विश्वासघात, पागलपन और हमेशा के लिए शापित परिवार की कहानी सुना रही थी। भाग 9। आत्माओं से घिरी हुई जीवन के लिए एक बेताब लड़ाई। सीढ़ियों के नीचे बने कमरे में घुप अंधेरा था। जैसे ही क्लेयर ने अपनी टॉर्च जलाई, वो हाँफने लगी। उसके चारों ओर वही भूतियां आकृतियां थीं जिन्हें उसने पहले देखा था। उनकी आंखें ठंडी आग से जल रही थीं, क्लेयर पर टिकी हुई थीं। क्लेयर ने अपना कैमरा उठाया। उसकी उंगली शटर बटन पर कांप रही थी। यही वो तस्वीर थी जो सबूत होगा कि भूत प्रेत होते हैं। भाग 10। फुसफुसाते जंगल से फरार, सच्चाई और भ्रम से ग्रस्त। क्लेयर घबरा गई। वो पीछे हटी। उसका पैर फर्श पर पड़े पत्थर से टकरा गया। वो गिर गई। कैमरा उसके हाथ से छूट गया। जैसे ही अंधेरा उसे घेरने लगा, उसने फुसफुसाहट सुनी जो अब और करीब थी। उनकी आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं। जब उसे होश आया तो वो केबिन के बाहर थी। जंगल शांत था। क्या ये सब एक सपना था या सच्चाई बहुत ज्यादा डरावनी थी? आउटपुट। जैसे ही क्लेयर जंगल के फर्श पर लेटी, उसके कानों में अभी भी जंगल की सर्द फुसफुसाहट गूंज रही थी। वह वास्तविकता को भ्रम से अलग करने के लिए संघर्ष कर रही थी।
जैसे ही वह बैठी उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके आसपास का जंगल खामोशी से भरा हुआ था। क्या यह सब एक सपना था या सच्चाई कहीं अधिक भयानक थी? धीरे धीरे क्लेयर खड़ी हुई। उसकी आंखें घने पेड़ों को देख रही थीं। केबिन कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसे डर का ठंडा एहसास हुआ कि वह अकेली है। उस रास्ते का कोई निशान नहीं है जो उसे यहां तक ले आया था। फुसफुसाहट बंद हो गई थी, लेकिन उनका भूतिया संदेश उसके दिमाग में बना रहा था। व्हिस्परिंग वुड्स की पकड़ से बचने के लिए दृढ़ निश्चय करके क्लेयर आगे बढ़ी। उसके कदम अनिश्चित थे। पत्तों की सरसराहट, टहनी का टूटना, सब कुछ उसके मन में कंपी पैदा कर रहा था। जंगल उसे देख रहा था। एक अनदेखा मौजूदगी उसके हर कदम का मार्गदर्शन कर रही थी। आखिरकार जैसे ही भोर हुई, क्लेयर ने आगे एक हल्की रोशनी देखी। उसने अपनी चाल तेज कर दी। उसके अंदर आशा जाग उठी। पेड़ों को पार करते हुए उसने खुद को एक जाने पहचाने सड़क के किनारे पाया। उसे राहत मिली जब उसे एहसास हुआ कि वह इससे बाहर निकल आई है। लेकिन जैसे ही उसने व्हिस्परिंग वुड्स की ओर देखा, उसके मन में एक ठंडक दौड़ गई। ऐसा लग रहा था कि जंगल एक आखिरी चेतावनी दे रहा है, एक याद दिलाता है उस अभिशाप का जो अभी भी उसकी छाया के भीतर है। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अधिक सामग्री के लिए सब्सक्राइब करें।